नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। राजधानी के मानबाग दिल्ली रोड बाईपास स्थित राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा खोर के खसरा संख्या 13/1 के लगभग 1.5176 हेक्टेयर सरकारी चारागाह भूमि को लेकर विवाद अब राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, जयपुर विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है तथा मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। यह आदेश डीबी सिविल रीट पिटीशन संख्या 11182/2026 में पारित किया गया, जिसे दिलशाद अली पुत्र श्री इख्तियाक अली ने दायर किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनीष शर्मा की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि संबंधित विभाग खसरा संख्या 13/1 पर हुए अतिक्रमणों, अब तक की गई कार्रवाई तथा वर्तमान स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। इसी बीच इस मामले में एक अलग शिकायत भी सामने आई है। शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि जेडीए की बहुमूल्य सरकारी भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार जेडीए, नगर निगम और स्थानीय पुलिस को शिकायतें दी। उनके अनुसार 8 अप्रैल 2026 को तहसीलदार ने जेडीए को कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया था तथा 23 मई 2026 को जेडीए ने धारा 72 के तहत नोटिस भी जारी किया, जिसमें संबंधित भूमि को सरकारी भूमि बताया गया। इसके बावजूद कथित रूप से निर्माण कार्य जारी रखने के आरोप लगाए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में शिकायतकर्ता ने अब्दुल कयूम उर्फ डब्लू, अब्दुल सलाम, मेहराज कुरैशी, फहीम कुरैशी, आफ्ताब बिहारी, अजय घीवाला, सुरेश गुजर तथा सोमदत्त पांचाल के नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों द्वारा कथित रूप से सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि फर्जी पट्टों, साइट प्लान और रसीदों के माध्यम से सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रांसपोर्ट नगर से आमेर रोड क्रॉसिंग तक जेडीए मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क की चौड़ाई बनाए रखी जाए तथा जेडीए का अतिक्रमण निरोधक दस्ता अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकारी और या चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर आज शिकायतकर्ता नरेंद्र सैनी के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने जेडीए के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, जिसके बाद जेडीए ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना उचित जांच किसी वैध निवासी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन वैध रूप से निवास कर रहा है और कौन किन स्थान पर वास्तव में अवैध अतिक्रमण या निर्माण हुआ है। जांच पूरी होने के बाद केवल अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध ही कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए हैं। यदि संबंधित भूमि सरकारी रिकॉर्ड में चारागाह और जेडी के नियंत्रण वाली भूमि है तथा इस संबंध में पहले से शिकायतें, तहसीलदार का पत्र और जेडीए की नोटिस मौजूद है, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह सभी शिकायतों, रिकॉर्ड और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी। क्या यदि किसी प्रकार की अनियमितता या प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है तो उसकी भी जवाबदेही तय होगी। फिलहाल पूरे मामले पर अब प्रशासन, जेडीए और संबंधित विभागों की अगली कार्रवाई के साथ साथ 11 अगस्त 2026 को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। ने भेज दिया ऑफिसर को तुरंत कार्रवाई करने के लिए ये कहा है। तो सर यहाँ पे जो आपके साथ में जो प्रदर्शनकारी हैं उनका तो ये कहना है कि आश्वासन बार बार दिया जा रहा है। हाँ, बार बार तो दिया जा रहा है। अब क्या देखो, फिर विश्वास कर लेते हैं क्या? 7 दिन में खाली नहीं हुई तो फिर आंदोलन बढ़ा। वो तो कल ही कार्रवाई करने का आदेश, कल ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है हमारे को। तो सर एक मौखिक आश्वासन है या कोई लिखित में आश्वासन है? नहीं, उन्होंने लिख दिया उस कागज पे ऑफिसर को। नहीं, कागज उन्हीं के पास है। नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं दिया अभी। क्या कल आश्वासन ही दिया है। तो आपको अभी तक मतलब सिर्फ उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है, आश्वासन नहीं है। हाँ, लिखित का नहीं दिया उन्होंने। लिख दे दिया कागज पे तो लिख दिया तो उन्होंने। आगे अगर मान लीजिए उन्होंने पहले की तरह मौखिक आश्वासन ही रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप फिर क्या कार्रवाई करेंगे? डबल प्रदर्शन करेंगे। इससे डबल प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। किस अधिकारी से मिलकर आए, उनका नाम बताएं। मुख्य पुलिस आयुक्त आनंद शर्मा। जी सर।